गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये खबरें चलवाई गई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड कंट्रीज के लिए इस साल इंडिया आना है, ये है वो सारा सवाल, ये है वो सारी चीज़ जिसकी डिस्कशन जो है वो हो रही है। और उसके बाद जो है कि फिर यके बाद दीगरे इसकी वजाहतें भी आई, तरदीदें भी आई और माफियाँ भी मांगी गई। खबर झूठी थी, जाली थी और ये हैट्रिक थी जियो टीवी के। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया कि नो ट्रंप विजन इज शेड्यूल्ड टू पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। आखिर ट्रंप क्या लेने आएगा पाकिस्तान ना? वो क्यों आएगा पाकिस्तान? Why would anybody want to go to Pakistan? Even Pakistanis don't want to go to Pakistan. It's such a dustbin. It's such a hellhole. देखिए कितना इंसल्टिंग है। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। आपको पता है उनकी पॉलिसी है डी-हाइफनेशन की, पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन, कि पाकिस्तान के करीब नहीं किसी को जाने देना। That's what they say, that's what they say। और अमेरिका अगर पाकिस्तान के करीब, आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे ऑन रिपब्लिक डे, और सुनने में आया कि इंडिया ने उनका इनविटेशन रोक लिया था बिकॉज उनका पाकिस्तान के शेड्यूल का पता चल गया था। पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कितनी झूठी खबरें फैलाई थी। ना जाने उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली थी, आपको याद होगा, सब कुछ याद होगा कि हमने भारत के एयरबेस उड़ा दिया, S-400 उड़ा दिया, 25-30 राफेल उड़ा दिए और पता नहीं कितनी जगह पे हमने बम्बार्डमेंट कर दिया है। और जब हमारे अजीत डोभाल साहब ने ये बताया कि एक शीशा टूटा हुआ फोटो दिखाता तो सारे पाकिस्तानी मुँह छुपा के बैठ गए। ये इनकी शुरू से आदत है दोस्तों। ये लाहौरी हैं और ये सारी ज़िंदगी इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कभी भी सच आज तक बोला ही नहीं। अच्छा, बात वो नहीं है कि इन्होंने भारत के खिलाफ झूठ बोला है, इन्होंने कभी अपनी कौम को भी सच नहीं बताया। आज तक नहीं इन्होंने बताया कभी भी हम 65 की जंग भी हारे थे, 71 भी हारे थे, 99 भी हारे थे और अभी भी तगड़ी मार कर गए। हर बार इन्होंने किताबों में पढ़ाया कि हम जीते थे। दोस्तों, ये हाल है इन लोगों का। जबकि 71 के अंदर 2 टुकड़े भारत ने कर दिए, तब भी इन्होंने ये नहीं पढ़ाया। इन्होंने कहा नहीं जी, तो हमारी गलती से हो गए थे। इतने झूठे लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है दोस्तों कि अब इन्होंने एक और फैला दिया कि भाई ट्रंप आ रहा है। बाद में पता लगा कि ट्रंप तो आ ही नहीं रहा। इतनी बड़ी बेइज्जती इनकी हुई है कि सारी दुनिया देख रही है और हंस रही है अब इनके ऊपर। पाकिस्तान में आज सुबह पता चला जनाब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान आ सकता है, या ये क्या फेक न्यूज़ है, ये कौन सी न्यूज़ है? तो पता ये चला कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप शायद आ रहे हैं इस खित्ते के अंदर, शायद क्वाड मीटिंग होने लगी है, ठीक है ना जी। दैट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर अस। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया कि नो ट्रंप विजन इज शेड्यूल्ड टू पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। उन्होंने कहा जी कोई विजिट नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट टाइम जब अमेरिकी सदर आया था दैट वाज 2006, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हुए। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड कंट्रीज़ के लिए इस साल इंडिया आना है, ये है वो सारा सवाल, ये है वो सारी चीज़ जिसकी डिस्कशन जो है वो हो रही है। अब ये एक ज़ाहिर बात है फॉर ऑल ऑफ अस दैट वाज अ क्वेश्चन कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों आएंगे पाकिस्तान, क्या लेने आएंगे। देखिए, इंडिया कहता है कि उसके राइज की 2 निशानियां हैं। 1, इंडिया मस्ट ग्रो एंड पाकिस्तान मस्ट डिक्लाइन। दोनों चीज़ें इंडिया जो है वो डिमांड करता है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप देखें कि हमें पाकिस्तान जो है उसको इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में ना जाने दिया जाए, बिकॉज इंडिया बड़ा मुल्क है ब्रिक्स का। इंडिया ब्रिक्स का बड़ा प्लेयर है और वो ब्रिक्स के अंदर जो कनेक्शन रखता है, वो जो रखता है वो पाकिस्तान नहीं रखता। तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो चाहेगा कभी भी कि अमेरिकन, आपको पता है उनकी पॉलिसी है डी-हाइफनेशन की, पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन, कि पाकिस्तान के करीब नहीं किसी को जाने देना। आखिर ट्रंप क्या लेने आएगा पाकिस्तान ना? वो क्यों आएगा पाकिस्तान? Why would anybody want to go to Pakistan? Even Pakistanis don't want to go to Pakistan. It's such a dustbin. It's such a hellhole.
दैट जो पाकिस्तान में है, और मैं कई पाकिस्तानियों से बात करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं ट्रोलिंग कर रहा हूँ, और अगर वो आ भी गया तो ये खुशी की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट नहीं आएगा पाकिस्तान पर, ये खुशी की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। अगर जैसे इंडिया आएगा तो खुशी की बात है, यूके गया खुशी की बात है, फ्रांस गया खुशी की बात है, कहीं भी गया खुशी की बात है। यूएस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, इट्स अ बिग डील। पाकिस्तान जब जाएगा तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। आखिर कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जब भी यूएस प्रेसिडेंट आता है, जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है, यहां पे खून बहता है पाकिस्तान में। ट्रंप के आने के 1 महीने बाद देख लेना, या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएगा उसके 1 महीने के बाद देख लेना पाकिस्तान का क्या हाल होता है। ये कहते हैं कि हम इतनी काबिल कौम है कि हमसे लोग मिलने आते हैं, ये इस उसमें रहते हैं ना कि नशे में रहते हैं पाकिस्तानी। कुछ एक खास इकोसिस्टम है इनका, एक खास इको चेंबर है जिसके अंदर पाकिस्तानी पलते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यू। ये बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए। और अमेरिका अगर पाकिस्तान के करीब, आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे ऑन रिपब्लिक डे, और सुनने में आया कि इंडिया ने उनका इनविटेशन रोक लिया था बिकॉज उनका पाकिस्तान के शेड्यूल का पता चल गया था। एंड पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी वेरी एक मोमेंट में चला गया था कि यार ये अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बात करके और मुकर गए, ये अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बात करके मुकर गए हैं। पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा था, ठीक है ना जी, बहुत बुरा लगा था पाकिस्तान का कि यार ये कैसे लोग हैं, या ये क्या है ये कि हम वैसे तो ये हमारे बड़े मुसलमान मुल्क है, बड़े अच्छे भाई बंदी है, सारा कुछ है, लेकिन इन्होंने किया क्या हमारे साथ। पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा था। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है ये चीज़ मुझे दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ये जो दौरा है ये पाकिस्तान, इंडिया ने अपनी डीहाइफनेशन की पॉलिसी, यानी कि आप देखें इंडिया, व्हाई इंडिया इंडोनेशिया एग्रीड। अभी इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे कल परसों, दे मेट विद द आर्मी चीफ एंड द लीडरशिप एंड एवरीवन हियर। बट आपने एक चीज़ नोट की कि इस चीज़ को पाकिस्तान ने बहुत महसूस किया था कि आप ठीक है, आप इतने कमज़ोर हैं कि आपको इंडिया ने डराया और आप पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान डिड फील दिस एंड पाकिस्तान फेल्ट इट वेरी वेरी बड़ा गुस्से से पाकिस्तान इसको फील किया कि यार ये कैसे लोग हैं जो हमारे वैसे तो हमारे भाई बंदे बनते हैं, और देखें ये करते क्या हैं। इंडिया की समझते हैं कि इंडिया एक बड़ी नेवल पावर है, इंडिया से ब्रह्मोस लेना चाहते हैं, क्या क्या लेना चाहते हैं तो लें, हमें इससे क्या एतराज़ है। इंडिया के साथ $40 बिलियन की ट्रेड है उनकी, क्या नाम है, इंडोनेशिया की। बट दैट डज नॉट मीन कि आप पाकिस्तान को अंडरमाइन करें और इग्नोर करें। इस चीज़ को जारी बात है पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह लिया, देखा, और लेकिन इस चीज़ को तो आप माने कि इंडोनेशिया ने वो जो डीहाइफनेशन की पॉलिसी थी इंडिया की, उसको इंटैक्ट रखा। बहरहाल अब ट्रंप साहब पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहे, ये ऑफिशियली वाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है, और ये फेक न्यूज़ आई डोंट नो। देखा दोस्तों, ये है इनका हाल। अब आदमी क्या बोले इनके बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी तो इनको कोई भी सच बताएगा ना, ये कभी मानेंगे ही नहीं। तो इनको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, जो उसके बारे में उसको गलत दिखाएगा वो सच्चा है, जो हिंदुस्तान को ठीक दिखाएगा वो झूठा है। बस ये चीज़ इनके कानों में भरी जाती है। अब सच्चाई पता लग चुकी है, अब ये मुँह छुपाते फिर रहे हैं, अब इनको बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन ये चिकने खड़े हैं दोस्तों, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज तक तो कभी इनको पड़ा ही नहीं, क्योंकि इतनी बार इनकी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होगा ये कि क्वाड के अंदर ट्रंप यहाँ आएगा, वहाँ नहीं जाएगा, तब इनको लगेगा यार ये तो भारत। अब वाकई बात तो सही है ना, पाकिस्तान जाके लेना क्या उसने, पाकिस्तान के पास है क्या, सिवाय अपने ही लोगों को मरवाने के पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है दोस्तों। और अगर ट्रंप वहाँ गया तो वाकई ये इसकी ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान से कुछ काम करवाना। बाकी आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।